क्या आप मानते हैं कि हिमालय सिर्फ पहाड़ हैं, या ये एक जगह है जहां पुरानी एडवांस्ड नगरियां छुपी हो सकती हैं? अगर मैं कहूं कुछ जियोलॉजिकल क्लूज, लोकल पुराण और लॉस्ट पाथ्स एक साथ मिलकर एक मुमकिन बना रहे हैं जो हिस्ट्री को दोबारा लिखने की ताकत रखते हैं। क्या आप तैयार हैं इस राज को देखने के लिए? मैं अगले 10 मिनट में आपको दिखाऊंगा एविडेंस, टेस्टिमोनीज और वो टेक्नोलॉजीज जो इस मिस्ट्री को क्रैक कर रही हैं। और हां, मैंने ऐसा क्यों बोला अभी आपको समझ में आएगा जब हम लाइडार और फील्ड कवरेज को दिखाएंगे। हम एक ऐसा साइट भी दिखाएंगे जिसका एरियल फुटेज आपको हैरान कर देगा। कन्वेंशनल हिस्ट्री कहती है ये इलाके हार्श हैं, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज टिकना मुश्किल है, पर कुछ अनोमलीज बार बार रिपीट होते हैं। अननेचुरल टेरेसेस, इम्पॉसिबल रॉक कट्स और एंशंट पाथवेज जो टॉपोग्राफी को चैलेंज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुरंत लॉस्ट सिटी का टैग लगा दें, पर ये क्लूज एक हाइपोथेसिस जस्टिफाई करते हैं। ये चीज आप आगे समझ जाएंगे जब हम इन्हें टेस्टिंग टूल से क्रॉस चेक करेंगे। हिमालय आमतौर पर जैगेड है, रैंडमनेस उसकी भाषा है, पर कुछ जगह पैटर्न बोलता है। सीधी कट्स, लेवल टेरेसेस, रिपीटिंग प्लेटफॉर्म्स, ऐसे निशान जो प्योरली वेदरिंग से एक्सप्लेन नहीं होते। सैटेलाइट DEM में ये फीचर्स क्लियर दिखते हैं, जियोमेट्री, अलाइनमेंट एंड रेगुलर स्पेसिंग। जब नेचुरल केओस में रेगुलरिटी दिखे तो सवाल उठता है, क्या ये किसी प्लानिंग या इंजीनियरिंग का निशान है? यहां आर्कियोलॉजी की भाषा नहीं, जियोलॉजी की सीधा सवाल है। क्या ये इंसानी हस्तक्षेप हैं या सिर्फ मुश्किल से समझ आने वाली नेचुरल फॉर्मेशंस? फील्ड टीम्स ने एक नैरो पाथ पाया, शियर क्लिफ पर कट स्टोन स्टेप्स, स्विचबैक्स इतने प्रिसाइज कि एक्सीडेंटल नहीं लगते। लोकल लोर इन रूट्स को हाईवेज कहता है, ट्रेड, पिलग्रिमेज या कुछ और। पाथ्स ऐसे बने हों जो इम्पॉसिबल टेरेन क्रॉस करते हों। इसका मतलब सिर्फ मोबिलिटी नहीं, लॉजिस्टिक्स का संकेत है। और जहां रूट्स फोकस्ड होते हैं वहां संभवतः लोग भी रहे होंगे। हमने एक पाथ फॉलो किया और उसने हमें प्लेटो पर ले जाकर कुछ रिपीटेड रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म्स दिखाए। लोकल शेपर्ड्स, याक हर्डर्स, एल्डर्स, ये लोग बार बार ऑब्जेक्ट्स पाते रहे हैं। थिन मेटेलिक फ्लेक्स जो हेवी कोरोजन रेजिस्ट करते हैं, कार्व्ड स्टोन्स जिन पर अनफेमिलियर मोटिव्स हैं, पॉटरी शार्ड्स विद फायरिंग पैटर्न्स अनकॉमन टू लोकल सेरेमिक्स। कुछ सैंपल्स लैब्स को भेजे गए, रिजल्ट्स मिक्स्ड, कुछ अलॉयज अनयूजुअल, कुछ शार्ड्स पार्शियल मैचेस टू नोन ट्रेडिशंस और कुछ आइटम्स अनक्लासिफाइबल। मौका, ये एनेक्डोटल एविडेंस अकेला स्ट्रांग नहीं है, पर जब इंडिपेंडेंट फाइंड्स एक एरिया में क्लस्टर करें तो पैटर्न बनता है। इंपॉर्टेंट, आर्टिफैक्ट्स अभी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, पर वे लीड्स हैं, संकेत कि वहां ह्यूमन एक्टिविटी थी, किसी तरीके से रिपीटेड यूज हुआ। पुरानास और लोकल मिथ्स में बार बार वही वर्ड्स उभरते हैं, स्टोन पाथ्स, हिल सिटीज और कुछ जगहों पर मेजरमेंट्स तक का जिक्र। स्कॉलर्स अक्सर इन कहानियों को मेटाफोर कहते हैं, रिचुअलाइज्ड मेमोरी, सिंबॉलिक लैंग्वेज। लेकिन कई टेक्स्ट्स में कॉन्क्रीट डिटेल्स भी हैं, टेरेसेस का वर्णन, पाथ लाइक रेफरेंसेस और रिपेटिटिव प्लेस नेम्स जो फील्ड लोकेशन से मेल खाते हैं। इतना कह सकते हैं, फोल्कलोर हिस्टोरिकल वैक्यूम नहीं भरता, पर वह क्लूज देता है किस तरह लोगों ने लैंडस्केप को याद रखा और शब्दों में रखा। दुनिया में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स कॉमन हैं, टेरेसेस इन पेरू, प्रीसेरेमिक इंक्लोजर्स एट गोबेक्ली तेपे। कंपैरिजन का मकसद सिमिलैरिटी से आइडेंटिटी प्रूव करना नहीं होता, बल्कि पैटर्न रिकग्निशन से क्वेश्चंस हवा में उठाना है। जब टेरेस ज्योमेट्री, स्टेप डिमेंशंस या सेटलमेंट प्लान्स मिलते जुलते नजर आए तो हम टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं, कंस्ट्रक्शन मेथड, रिसोर्स इन्वेस्टमेंट, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कहानी यही है, हिमालयन फीचर्स अगर ग्लोबली एनालॉग्स हों तो टाइमलाइन और मैकेनिज्म को समझना जरूरी होगा। अगर कोई हाई एल्टीट्यूड सेटलमेंट था, उसे वैनिश क्यों करना पड़ा? कई कारण संभव हैं, अब्रप्ट क्लाइमेट शिफ्ट्स causing persistent snow/failed crops, seismic events और avalanches burying infrastructure, या strategic retreat under threat, political और environmental. Climate proxies और palosemic studies हिमालयन हिस्ट्री में अब्रप्ट पल्स दिखाते हैं, शॉर्ट कोल्ड स्नैप्स, हाई मैग्नीट्यूड क्वैक्स। मतलब ये नहीं कि केवल एक कारण था, मल्टीपल स्ट्रेसेस कॉम्बाइंड कर देते हैं कि कम्युनिटीज रिलोकेट, हाइड और फ्रेगमेंट। और यही प्लॉजिबल कॉन्टेक्स्ट है जहां टेरेसेस और अबैंडन्ड राउट्स के अस्तित्व का मतलब समझ आता है, परसिस्टेंस ऑफ एक्सेस रूट्स, देन सडन अबैंडनमेंट। आज के टूल्स हमारी सबसे बड़ी एडवांटेज हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स वेजिटेशन अनोमेलिज दिखाती हैं, सबटल ग्रीननेस चेंजेस जो बर्ड वॉलस के ऊपर बनते हैं।
लाइडार वेजिटेशन को पील करके ग्राउंड सरफेस दिखाता है। टेरेसेस, वॉल लाइंस, इवन फेंट ऑर्थोस्टैट्स रिवील हो सकते हैं। GPR सबसर्फेस इकोज गिव अ थर्ड लेयर, कोलैप्स्ड मेसनरी या लिनियर फाउंडेशंस का सिग्नेचर। 3 इंडिपेंडेंट लाइंस, सरफेस पैटर्न, लाइडार मॉर्फोलॉजी और GPR इको मिल जाएं तो आर्कियोलॉजिकल टारगेटिंग साइंटिफिक बन जाता है। हमने एक रिमोट वैली में 10-डे एक्सपीडिशन फॉलो किया। लोकल शेपर्ड के टिप पर टीम ने एक प्लेटो इंस्पेक्ट किया। वहां रिपीटेड रेक्टेंगुलर स्टोन प्लेटफॉर्म्स मिले, कुछ बर्न्ड अर्थ पैचेस और पॉटरी लाइक फ्रैगमेंट्स। थर्मल ड्रोन ने सबसर्फेस एनोमली दिखाई। GPR इकोज ने लाइनियर इकोज सजेस्ट किए। कोलैप्स्ड मेसनरी जैसा पैटर्न। यह प्रूफ नहीं पर कंपेलिंग लीड है। पैटर्न कंसिस्टेंट था। इंजीनियर्ड प्लेटफॉर्म प्लस डोमेस्टिक डिब्री प्लस सबसर्फेस इकोज। यहां लाइन क्लियर करनी जरूरी है। एविडेंस बेस्ड इन्फ्रेंस वर्सेस रोमांटिक स्पेक्यूलेशन। साइंस डिमांड्स सिक्योर कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रैटिग्राफी, डायरेक्ट सैंपल डेटिंग, C14 फॉर ऑर्गेनिक, OSL फॉर लास्ट सनलाइट एक्सपोजर एंड इंडिपेंडेंट पीयर रिव्यू। एक आइसोलेटेड शार्ड बिना कॉन्टेक्स्ट के बहुत कम कहता है, पर स्ट्रैटिफाइड डिपॉजिट्स और डेट सीक्वेंस तब कहानियां बुनते हैं। हमने फील्ड लीड्स रखे हैं। अब साइंटिफिक प्रोटोकॉल के हिसाब से सैंपल्स चाहिए। सेडिमेंट कोर्स, चारकोल फॉर C14 एंड OSL फ्रॉम बेक्ड डिपॉजिट्स। इसी से पता चलेगा कि टेरेसेस किस समय बने और किस कारण छोड़े गए। अगर हिमालय में 1 और मोर एडवांस्ड हाई एल्टीट्यूड सेटलमेंट्स कंफर्म हो जाएं, इंप्लीकेशंस बड़े होंगे। ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी की नई स्टोरी, माउंटेन टू माउंटेन ट्रेड नेटवर्क्स और प्री एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग नॉलेज। साउथ एशियन प्री हिस्ट्री रीराइट होगा, नॉट बाय फिक्शन बट बाय न्यू डेटा। इसलिए हमें मल्टीडिसिप्लिनरी एफर्ट चाहिए। आर्कियोलॉजिस्ट्स, जियोलॉजिस्ट्स, रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट्स, एथिकल एक्सकवेशन प्रोटोकॉल्स और लोकल कम्युनिटीज साथ में। फंडिंग, सस्टेन्ड फील्ड वर्क और ट्रांसपेरेंट डेटा शेयरिंग ही उन लीड्स को प्रूफ्स में बदल सकता है। मॉन्यूमेंट्स, मेमोरी और मिथ के बीच हमने लीड्स फॉलो किए। जियोमेट्री, आर्टिफैक्ट्स, फोकलोर और रिमोट सेंसिंग। सबने सुझाव दिए कि कुछ और है, पर कंक्लूसिव प्रूफ तब आएगा जब लैब डेटा, स्ट्रैटिग्राफी और एक्सकवेशन साथ आएंगे। यह कहानी हाफ टोल्ड है। विटनेस बने रहने का मौका मिला आपको। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट एपिसोड में हम उसी लाइडार ट्रेल का डीपर डाइव करेंगे और एक पॉसिबल ग्रिड पैटर्न के टेक्निकल एनालिसिस दिखाएंगे। अब आप समझ चुके होंगे जियोलॉजी, फोकलोर और टेक्नोलॉजी मिलकर कैसे हिस्ट्री को चुनौती दे सकती है।